नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 दिसंबर मंगलवार शाम 7:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। बिहार के भोजपुर जिले के उदबंत नगर के पास एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया। यहाँ आरा साराराम पैसेंजर रेलवे ट्रैक पर पड़े एक कृषि यंत्र रोटावेटर से टकरा गई। इस हादसे के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। लोग ट्रेन से कूद कूद कर भागने लगे। दरअसल यह घटना सुबह करीब 7:54 पर हुई, जब ट्रेन आरा रेलवे स्टेशन से निकली थी। एक रेलवे अधिकारी के मुताबिक पैसेंजर ट्रेन सुबह 7:44 पर आरा से निकली थी। करीब 10 मिनट बाद गढ़हनी स्टेशन मास्टर एस के सिंह को कंट्रोल रूम से जानकारी मिली कि ट्रेन रेलवे ट्रैक पर एक गाड़ी से टकरा गई है। दिल्ली एनसीआर के बाजारों में बिक रहे सामान को लेकर एक बार फिर डराने वाला तथ्य सामने आया है। नकली दवाओं के बाद अब लोगों को रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें भी सुरक्षित नहीं रही। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली फूड आइटम बनाने और बाजार में खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में करीब 14,000 लीटर नकली कोल्ड ड्रिंक, भारी मात्रा में एक्सपायर्ड फूड आइटम, चॉकलेट और बेबी प्रोडक्ट बरामद किए गए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार कक्षा 8 और 9 की सालाना परीक्षा 19 फरवरी से 4 मार्च तक होगी, जबकि 5वीं की परीक्षा 20 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित की जाएगी। दोनों परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में दोपहर 1:30 से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। दोनों कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा से करीब 27 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। दोनों परीक्षाएं 14 दिन चलेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिव्यांग कैटेगरी के परीक्षार्थियों को न्यूनतम 40% दिव्यांगता पर 50 मिनट का अतिरिक्त समय देंगे। बीते दिनों संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने वीबीजी रामजी बिल पास करवा लिया। इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। यह बिल देश में रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि यह पूरी तरह से नया बिल है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने मनरेगा स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए यह कानून बनाया है। इसको लेकर जारी विवाद के बीच केरल से माकपा के सांसद जॉन ब्रिटोस ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार मनरेगा के बाद अब नोट से भी महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने की योजना बना रही है। इसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है। कांग्रेस ने अरावली के मुद्दे को लेकर मंगलवार को मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा और सवाल किया कि वे इस पर्वतमाला को पुनः परिभाषित करने को लेकर इतना आमादा क्यों है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस मामले पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के स्पष्टीकरण ने और भी सवाल खड़े किए हैं। भूपेंद्र यादव ने सोमवार को कांग्रेस पर अरावली की नई परिभाषा के मुद्दे पर गलत सूचना और झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि पर्वत श्रृंखला के केवल 0.19% हिस्से में ही कानूनी रूप से खनन किया जा सकता है। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण की ड्राफ्ट सूची जारी हो गई है। इसमें करीब 8,28,000 से अधिक वोटर्स ऐसे हैं जो साल 2002 की मतदाता सूची में अपनाए अपने माता पिता की नाम की मैपिंग नहीं करवा पाए हैं। ये संख्या प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्र की है। 12 जिले की अंता सीट पर अभी भी पुनरीक्षण का काम जारी है। रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा वार सबसे ज्यादा मैपिंग नहीं करवाने वाले वोटर्स की संख्या जयपुर जिले के बगरू विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ कुल 3,82,506 वोटर्स हैं, जिनमें से कुल 31,420 वोटर्स मैपिंग नहीं करवा पाए हैं। सवाई माधोपुर के बजरिया और पुराने शहर को जोड़ने वाले हमीर पुल पर धान की बोरियों से भरा एक ट्रेलर पलट गया। इसमें हमीर पुल का जाम लग गया। इस दौरान गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और ट्रेलर ड्राइवर व कंडक्टर को मामूली खरोंची आई है। ट्रेलर ड्राइवर झुंझुनू निवासी धर्मेंद्र ने बताया कि वो मध्य प्रदेश के श्योपुर से ट्रेलर में करीब 800 बोरियां धान लेकर आया था और हरियाणा जा रहा था। मंगलवार सुबह तड़के 4 बजे के आसपास जैसे ही वो ट्रेलर लेकर हमीर पुलिया पे पहुंचा तो पुलिया पर आरटीओ की गाड़ी खड़ी थी, जिसने ट्रेलर को रुकवा लिया। आरटीओ से बात करने के बाद जैसे ही वो ट्रेलर को लेकर आगे बढ़ा तो ट्रेलर सड़क से नीचे उतर गया और पलट गया। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने खैरतल तिजारा जिले की भिवाड़ी में आयकर विभाग में संविदा पर लगे डाटा एंट्री ऑपरेटर सुभाष चंद्र और सोनू को एक मामले में 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो के सूत्रों के अनुसार एसीबी चौकी भिवाड़ी को परिवादी ने शिकायत दी कि उसने अपने पुराने पैन कार्ड को बंद करवाने के लिए आयकर विभाग भिवाड़ी में प्रार्थना पत्र देने पर भिवाड़ी कार्यालय के कर्मचारी सुभाष चंद्र उसका पुराना पैन कार्ड बंद करवाने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने राजस्थान के उदयपुर चित्तौड़गढ़ रेलखंड पर उमरा देवारी 25 किलोमीटर रेलखंड के दोहरीकरण कार्य के लिए 492 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत दी है। रेलवे प्रशासन द्वारा मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि इस दोहरीकरण से पर्यटन नगरी उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में तेज रेलवे नेटवर्क उपलब्ध होगा। साथ ही क्षेत्र का अहमदाबाद और जयपुर के मध्य भी तीव्र संपर्क स्थापित होगा।
प्रतापगढ़ नगर परिषद द्वारा कृषि मंडी रोड पर स्थित 1900 वर्ग फीट व्यावसायिक भूमि की नीलामी अब प्रशासनिक जांच के दायरे में आ गई है। दैनिक जन सुनवाई और शिकायत पत्रों के आधार पर हुई जांच में नीलामी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। जांच में लेआउट प्लान, बाजार दर निर्धारण, नीलामी विज्ञप्ति, समिति गठन और नाला भूमि से संबंधित नियमों के उल्लंघन पाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर अंजरिया राजौरी ने नीलामी को विभागीय स्तर पर रद्द करने और मूल्य हानि निवारण समिति में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में ढींग जिले के खो के पहाड़ी क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक नहीं लग पाने से नाराज साधु संतों और स्थानीय ग्रामीणों ने खो में मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। हरिबोल बाबा और बुरा बाबा के नेतृत्व में अवैध खनन के खिलाफ शुरू किए गए इस धरने से पहले इसी क्षेत्र के पसोपा में पहाड़ों की रक्षा के लिए पशुपतिनाथ मंदिर पसोपा के महंत विजयदास बाबा द्वारा आत्म बलिदान कर देने की घटना के बाद से प्रशासन इस पर पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन को मंजूरी मिलने से नाराज लोगों का विरोध जारी है। उदयपुर शहर में आज स्कूली बच्चों ने फतेह सागर झील किनारे अरावली संरक्षण के प्रति रैली निकाली और सेव अरावली का नारा दिया। अरावली बचाओ अभियान के तहत उदयपुर के बीएन स्कूल के विद्यार्थियों ने आज दिवाली छोर से फतेह सागर की पाल के पास रैली निकाली। इस दौरान बच्चों ने अरावली में आने वाले पहाड़ों के संरक्षण को लेकर अपनी बात रखी। बच्चों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि अब अरावली से हम सब सुरक्षित हैं और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो इसे खत्म करने का यह प्रयास नहीं होना चाहिए। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट यूजी 2025 ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट मंगलवार दोपहर को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि ऑल इंडिया 15% कोटे में एमबीबीएस कोर्स के लिए जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 27,360, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 30,921, ओबीसी कैटेगरी में 27,421 तथा एससी में 1,39,123 क्लोजिंग रैंक रही। जयपुर शहर के पहले सिग्नल फ्री चौराहे B2 बाईपास के सौंदर्यीकरण का काम जेडीए ने शुरू कर दिया है। अंडरपास में जब आप मानसरोवर की ओर प्रवेश करेंगे तो कठपुतली नजर आएगी। वहीं जार सर्कल से मानसरोवर की ओर जाने पर अंडरपास के ठीक ऊपर करीब 15 फीट ऊंचा मोड़ दिखाई देगा। इन कलाकृतियों पर जेडीए लगभग 80 लाख रुपए खर्च कर रहा है। दीग जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कैथवाड़ा पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसपी ओम प्रकाश मीना के निर्देशन में पुलिस टीम ने 5 शातिर साइबर ठगों को दबोच कर उनके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि ये ठग बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देते थे। ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर लोगों को अपना परिचित बताकर मैसेज करते थे और फिर पुराने पैसे लौटाने के बहाने उनसे ऑनलाइन ठगी करते थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।